राधे राधे भक्तों, सभी ठाकुर भक्तों का मेरे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा और प्रेम में सभी ठाकुर भक्तों पर ऐसे ही बना रहे। जय माता दी। भक्तों, कल 22 सितंबर को नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी मैया के भक्तों को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही प्रदान करें और अपने सभी भक्तों को प्रेम और समृद्धि और बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब अर्पण करें। तो जय माता दी। तो कुछ मैया के भक्तों ने मुझसे आग्रह किया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी मैयाओं की कथाएं आपके सामने लेके आऊं। तो मैं नवरात्रि के पहले दिन, जो कि शैलपुत्री मैया का होता है, तो मैं उस शैलपुत्री मैया की पावन कथा आपके सामने लेकर आई हूँ। तो जय माता दी भक्तों। अनंत शक्तियों से संपन्न है नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप। वंदे वाछित लाभाए चंदार्थ कीर्ति शेखराम वृक्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। नवरात्रि से पूर्ण होता है नवरात्रि पर्व। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की नवरात्रि पहला दिन कथा। माँ दुर्गा अपने स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव जी को बताई। भगवान शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव जी के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगांगनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगांगनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम से है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है
कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृक्ष है, इसलिए इन्हें वृक्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव शंकर प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के,